चंद्रशेखर रावण मेरे सामने बैठे और मैं उसको 10 केसेस दिखा दूंगा, 10 इंसिडेंट दिखा दूंगा जहां पर जनरल कैटेगरी के साथ कास्ट स्लर यूज किए जाते हैं। ये ब्राह्मणवादी बलात्कार, क्या ये नारा कोई विवादित नहीं है? आप बटोगे कटोगे के नारे लगा रहे हो, दूसरी तरफ खुद ही आप बांटने में लगे पड़े हो। ये समाज वो समाज, ओबीसी को ऐड कर दिया ताकि ओबीसी का वोटर ज्यादा है तो वो भी इंक्लूड हो जाए। अरे तुम्हें यूसीसी मांग रहे 5 साल से, तुम यूसीसी तो लेके नहीं आ पा रहे, तुम सीएनआरसी तो ला नहीं पा रहे हो। इलीगल रोहिंग्या ने सारा रोजगार खा लिया दिल्ली वालों का, देश वालों का, वो तो तुमसे हट नहीं रहा है। जो वोट ही अपनी कम्युनिटी के लोगों को देती है तुम उनके लिए विकास कर रहे हो। इस सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम विरोध प्रदर्शन करना भी जानते हैं तो ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको कभी दिखेगा नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिल्डिंगें जला दी, पत्थर मार दिए। ये वाला विचार हमारे विचारधारा हमारे पैदाइश हमारी संस्कृति में ही नहीं है। हमारा अधिकार बनता है कि उनको ये बताना कि जिस घोड़े पर आप सवार हो वो घोड़े के नीचे जमीन है, वो खिसक रही है, नीचे की जमीन खिसक रही है, आपको घोड़ा चल नहीं पाएगा। तो मैं उसकी जाति का आचार डालूंगा कि जब वो हमारे राष्ट्र और धर्म की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे कितने भाई है मेरे जो दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से, एससी समाज और अलग अलग समाज के लोग हैं, लेकिन उनसे बड़ा कट्टर देशभक्त राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है, लेकिन बहुजन समाजवादी के जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें जरा सी भी छेड़छाड़ सरकार ने की है, कोर्ट की तरफ से हुई, तो वो भी बहुजन समाज जितने भी जो दलित लोग हैं उनके साथ में रोड पे उतर जाएंगे, वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे। चंद्रशेखर रावण की तो राजनीति दलितों के नाम पे चलती है, ठीक है। उसने दलितों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति एक भी नहीं है जो सड़क पे है। दलितों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति खुद बैठा हुआ है एसी वाले कमरे में, और वो एसी वाले कमरे में बैठ के दलितों की आवाज उठाता है। अगर आपको दलितों की आवाज उठानी है तो सड़क पे आओ ना। आप खुद तो मस्त जिंदगी जी रहे हो और राजनीति तुम्हारी दलितों के नाम पे चल रही है। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर चंद्रशेखर रावण मेरे सामने बैठे और मैं उसको 10 केसेस दिखा दूंगा, 10 इंसिडेंट दिखा दूंगा जहां पर जनरल कैटेगरी के साथ कास्ट स्लर यूज किए जाते हैं। ये ब्राह्मणवादी बलात्कार, क्या ये नारा कोई विवादित नहीं है? क्या ये अपमानित नहीं है? ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, क्या ये विवादित नहीं है? क्या इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए? तो चंद्रशेखर रावण किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि क्या गलत है क्या नहीं? मतलब अगर उस व्यक्ति को खुद की जो कास्ट है, वो अपनी कास्ट को खुद अगर वो मतलब सोशल मीडिया पे डाले कि हम तो ये है, जो भी वो अपनी कास्ट लिखते हैं बताते हैं कि बीप 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 यही कह दे, बीप 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 वही कह दे, जो अपनी गाड़ियों में लिखवाते हैं, जब तक वो खुद कर रहे हैं तब तक वो प्राउड है, सामने वाला बोल दे तो वो फिर इंसल्ट हो जाती है। तो उसी की राजनीति जो बहुत पिक करके चलाई जाती है ना राजनीति, इससे चंद्रशेखर रावण की रोटी चलती है, घर चलता है। लेकिन मैं उसको बता दूं कि ये जो जनरल कैटेगरी के साथ होता है, इस बात से वो खुद भी वाकिफ है, लेकिन वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इसी प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से हमें कोई राहत मिली है, वो सिर्फ ये कि डिसीजन अभी आउटकम क्या है, स्टे ही तो लगा है। वापस लेगी इस कानून को या नहीं लेगी, क्या लगता है? हमें तो हमारी राहत तो तब होती जब सरकार बोलती है, यूजीसी बोलती है कि हमने रिफॉर्म कर दिया गाइडलाइंस में, या हम इसको रोल बैक कर रहे हैं, या हमको सब कैटेगरीज के लिए बना रहे हैं, या हमने फेक एलिगेशन के लिए कुछ इसके अंदर प्रावधान डाल दिया, तब होता कि हाँ भाई कुछ चेंज आया है। ये चेंज नहीं है, ये तो ठीक है, स्टे लग गया, अच्छी बात है चलो फिलहाल के लिए, लेकिन हमें इस मुद्दे को रेगुलर उठाना है। और इस प्रकार की पॉलिसी जो डिवाइड कर रही है, एक तरफ आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, आप बटोगे कटोगे के नारे लगा रहे हो, दूसरी तरफ खुद ही आप बांटने में लगे पड़े हो। ये समाज वो समाज, ओबीसी को ऐड कर दिया ताकि ओबीसी का वोटर ज्यादा है तो वो भी इंक्लूड हो जाए। अरे ओबीसी एससी एसटी ओबीसी वाले से हमारे कितने साथी है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये बेकार है, सच में जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी समर्थक थे वही अब घुटनों पे आ गए हैं, उनको ये घुटनों पे आना पड़ गया है, बीजेपी ने धूल चटा दी, इस तरीके से कह रहे हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर है बीजेपी का समर्थन करते थे या सोशल मीडिया पे बीजेपी का समर्थन करते थे, आज वो भी ट्रोल हो रहे हैं। नहीं देखो, बात ऐसी है कि हम भाजपा का समर्थन करते थे, इसका कारण ये था कि नीतियों पर, कि ठीक है भाई देश के हित में, राष्ट्र हित में कार्य करती है और सरकार कांग्रेस और बाकी दलों से बहुत बेहतर है, लेकिन किसी का बेहतर होना हमें उसका अंधभक्त नहीं बना देता। हमें ये नहीं साबित कर देता कि कुछ भी वो लेके आएगी तो हम, ये युवा जो है वो आजकल जनरेशन का पढ़ा लिखा युवा है, वो कोई वैसा नहीं है कि एक नेता को भगवान मान लिया तो 100 साल तक 50 साल तक उसका परिवार उसके बस दूध ही चढ़ाता रहेगा, ऐसा नहीं है। हम जब तक पॉलिसीज के, हमें पता है कि बीजेपी के अलावा दूसरी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के वर्क करे। जिस दिन खड़ा हो जाएगा कोई राजनीतिक दल हम उस तरफ सोचेंगे, अभी नहीं है तो इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छी पॉलिसीज पे। अगर हम सरकार को वोट कर रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि सरकार की आंखें खोलना, हमारा अधिकार बनता है कि उनको ये बताना कि जिस घोड़े पर आप सवार हो वो घोड़े के नीचे जमीन है, वो खिसक रही है, नीचे की जमीन खिसक रही है, आपको घोड़ा चल नहीं पाएगा। तो हमारा एक पढ़े लिखे युवाओं का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सही चीजों को सही जगह पे सपोर्ट करना और गलत जगह पे गलत चीजों को विरोध करना। यूजीसी की आज सरकार ने डाल दिया समाज के अंदर। अरे तुम्हें यूसीसी मांग रहे 5 साल से, तुम यूसीसी तो लेके नहीं आ पा रहे, तुम सीएनआरसी तो ला नहीं पा रहे हो। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है देश के अंदर, इलीगल रोहिंग्या ने सारा रोजगार खा लिया दिल्ली वालों का, देश वालों का, वो तो तुमसे हट नहीं रहा है। तो जो प्रॉब्लम चैलेंजेस मेजर है वो आप पहले नहीं हटा रहे हो, आप जबरदस्ती के वो रेगुलेशंस लेके आ रहे हो जिसकी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट से भी बात करोगे तो SC ST OBC वाले भी बोलेंगे भाई इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो जबरदस्ती का डिस्प्यूट पैदा करना, वो क्या उनके जो पीछे की बॉडीज वर्क कर रही है, मुझे नहीं पता किस सोच के विचार से कर रही है, बट ये नॉनसेंस है, टिपिकल नॉनसेंस है जो बीजेपी ने या जो गवर्नमेंट UGC के थ्रू कर रही है। ज्यादातर नेता इस मुद्दे पे बोलने से बच रहे हैं कि वो इसलिए बच रहे हैं ना क्योंकि उनका भी वोटर है। अगर कांग्रेस या दूसरा ऑपोजिशन जो है वो अगर UGC के सपोर्ट में बोलेगा तो उनका SC ST OBC जिसके नाम पे उन्होंने राजनीति करी कि OBC का अधिकार वो बिगड़ जाएगा। अगर फेवर में बोलेगा तो, अगर फेवर में नहीं बोलेगा कि जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी बिगड़ जाएगी जो जनरल कैटेगरी का वोटर है। तो इस समय तो सारे राजनीतिक दल दुविधा में है, सब क्लैरिटी दे ही नहीं रहे। तो ये मुद्दा ही ऐसा है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक दलों को समझना, राजनीतिक दलों की अगर जनरल कैटेगरी वोटर नहीं होती तो सारा राजनीतिक दल, सारे पॉलिटिशियंस आ जाते सड़क पे और UGC का समर्थन करते। लेकिन उनका वोटर है जनरल कैटेगरी और वो सब चाहते हैं कि हमारा वोटर बना रहे। इसी चक्कर में वो क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हैं, समाज में बोल ही नहीं रहे खुल के कि शांत रहना बेहतर है किसी पक्ष में या विपक्ष में बोलने से। तो आपको क्या लग रहा है, ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है सारी चीजें? वोट बैंक तो बिगड़ेगा, वोट बैंक के लिए कैसे किया जाएगा? वोट बैंक तो बिगड़ जाएगा। देखो SC ST OBC, देखो दलितों को एक तरीके से आप देखोगे तो दलितों का मेजर वोट बीजेपी को जाता ही नहीं है। दलितों का वोट सारा जो है वो राजनीतिक छोटे छोटे दल जो है वो काट लेते हैं। खुश करना चाहती है क्या बीजेपी? कहा देखो बीजेपी कितना भी काम कर ले लेकिन वो कभी खुश कर ही नहीं सकती। वो काम उनके लिए करती है जो उनको वोट ही नहीं देता। वो बनाएगी उस जगह पे सड़कें, उन जगह पे पॉलिसीज उनको देगी जो माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी, उनको वोट ही नहीं देती। जो वोट ही अपनी कम्युनिटी के लोगों को देती है, तुम उनके लिए विकास कर रहे हो। तो जो तुम्हारा वोटर है तुम उसके पीठ पे छोरा घूप देते हो। तो ये कौन से माइंडसेट से वर्क करा जाता है मुझे तो समझ ही नहीं आता। कि सरकार बिल को वापस लेगी या फिर इसमें कुछ चेंजेस करेगी कुछ इसमें? देखो रिफॉर्म्स अगर सरकार इसके गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस कर देगी तो वेल एंड गुड है, नहीं करेगी तो रोल बैक तो करना जरूरी है। इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ हम लोगों तक या दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये प्रोटेस्ट पैन इंडिया पे हो रहा है और हर वर्ग इसका वो कर रहा है। अगर कुछ लोग सोचे कि ये प्रोटेस्ट करने वाले तो थोड़े से अनपढ़ गवार Tier 3 सिटीज के लोग होते हैं, ऐसा नहीं। Tier 1 सिटीज में भी आपको दिखा दूंगा प्रोटेस्ट हो रहा है, हर वर्ग कर रहा है, हर प्रोफेशन का व्यक्ति जो है वो इस चीज के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों ने आवाज उठाई है, जो सामाजिक मुद्दों पे नहीं भी बोलते, राजनीतिक मुद्दों पे नहीं भी बोलते, वो भी खुलकर आ रहे हैं कि ये चीज गलत है। तो जो गलत है वो गलत है, दैट्स इट। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जो काफी ज्यादा है, वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर्स है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम विपक्षी नेता चाहते थे कि जो युवा हैं वो रोड पे उतरे नेपाल की तरह, लेकिन आज बीजेपी में ही इस तरीके की जो चीजें आ गई कि उसी ने ही युवाओं को रोड पे उतार दिया। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इसमें देखो हमारे देश का युवा अगर सड़क पे उतरेगा भी ना तो अपने देश के जो सामान है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसको जलाएगा फोड़ेगा नहीं। क्योंकि इस देश का युवा, जो हम लोग युवा है ना, वो इस संस्कृति के लोग हैं, हम इस सनातन संस्कृति के लोग हैं। हम विरोध प्रदर्शन करना भी जानते हैं तो ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको कभी दिखेगा नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिल्डिंगें जला दी, पत्थर मार दिए, गाड़ियां फोड़ दी, पुलिस वालों को मार दिया। ये वाला विचार, ये विचारधारा हमारे पैदाइश, हमारी संस्कृति में ही नहीं है, हमको इस प्रकार का मिला ही नहीं है। तो अगर राहुल गांधी या कोई भी, या नरेंद्र मोदी जी भी, उनको भी मैं बता दूं कि अगर आपको देश का युवा मिलेगा सड़क पर तो वो प्रोटेस्ट करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया बांग्लादेश में। क्यों? फर्क है, डिफरेंस है ना। हमारी अपब्रिंगिंग में उनके अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है। हमें पता है कि हमारे लिए सब कुछ, ये सड़क की हमारी है। हम कितनी भी गाली दे दे लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देश के बारे में फालतू बोल देता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे देश में मत बोल। तो ये सब चीजें हमारी अपनी है, हम ओन करते हैं इसको, बिकॉज ये सब, तो इसको हम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी लड़ाई होगी तर्क वितर्क पर। हम दंगे फसाद, बॉटल फेंकना, पत्थर मारना, वो वाला हमारा मॉडल नहीं है। तो अगर सड़क पे आएगा भी ना जनजी तो वो सही तरीके से तर्क वितर्क पे प्रोटेस्ट करने के लिए आएगा, आगजनी करने के लिए। इस प्रोटेस्ट में स्वर्ण समाज के ही लोग हैं या फिर SC ST OBC के भी? समाज के लोग मिल जाएंगे, आप किसी से पूछ लोगे कास्ट। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है ना कि हम यहाँ पर जो यूथ है, वो सारा जो यूथ है वो यूथ है जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करता है। हम एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, एक ही थाली में बैठ के अपना सब कुछ घूमना फिरना एक ही साथ करते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो साथ ही में बेड पे सो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यार अपने साथ के भाई है हमारे, हमने कभी भेदभाव करा ही नहीं। क्योंकि हमारे लिए तो ऐसा है कि भाई जो हमारा व्यक्ति है वो भले ही हमारी जात का हो ना हो। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी जात के होने के बाद भी हमारे सगे नहीं है, हमारी जात के होने के बाद भी हमारे अपने नहीं है, जो दूसरी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा के है। तो मैं उसकी जाति का आचार डालूंगा कि जब वो हमारे राष्ट्र और धर्म की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे कितने भाई है मेरे जो दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से, SC समाज और अलग अलग समाज के लोग हैं, लेकिन उनसे बड़ा कट्टर देशभक्त, राष्ट्रभक्त कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप किस पैरामीटर पे डिसाइड करोगे कि कौन सा व्यक्ति जो है वो सही है गलत है? जो विचार का सही है, विचार का जो व्यक्ति सही है वो देशभक्त है। APJ अब्दुल कलाम विचार के अच्छे तो देशभक्त है,
लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले कितने हैं? एपीजे अब्दुल कलाम के मानने वाले तो है नहीं ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम आगे आते थे तब जब उनकी उन पर बात आती है कि कलाम का देश है। अरे कलाम का देश तो है, लेकिन कलाम के देश को मानने वाले कितने कलाम वाले हैं जो देश में रह रहे हैं? सारे तो कसाब वाले रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यूनाइट करना है, और सिंपल सी बात है कि देश के अंदर इस प्रकार की गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जो आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, वो कहती है कि स्वर्ण समाज को फंसाया जा रहा है। देखो, कंचना यादव, प्रशांत कनौजिया, इन सब की स्टेटमेंट्स को मैं एंटरटेन नहीं करता। उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो अपनी राजनीति के लिए, जिसको बोलते हैं वाईएम पॉलिटिक्स, जो बिहार यूपी में हम देखते हैं, यादव मुल्ला पॉलिटिक्स। अब उस पॉलिटिक्स के लिए उनको लगता है जब तक, अरे भाई तुम ये देखो कि ब्राह्मण और सिर्फ बनिया ही कोई है जनरल कैटेगरी में। आप जाओ गुजरात में पाटिल नहीं है क्या? आप और देखोगे कास्ट तो और भी तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो ब्राह्मण और बनिया के अलावा है, राजपूत है, क्षत्रिय के अलावा भी बहुत सारा समाज है जो आपका जनरल कैटेगरी में आता है। जाट, हरियाणा का जाट जनरल कैटेगरी में आता है, यूपी में तो आता नहीं है। यूपी का, हरियाणा का जाट भी जनरल कैटेगरी है, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के लिए तो जाट भी जनरल हुआ। तो कहने का मतलब है कि जिस कास्ट के आप हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी कास्ट के फेवर में ये चीज आ रही है तो आप समर्थन कर दो, और अगले दिन कोई प्रोविजन या कोई ऐसी गाइडलाइंस विरोध में आ जाए तो आप गलत कर दो। सही और गलत होता है, वो कोई भी सरकार लाए या कोई भी वो लाए। मेरा तरीका ये है कि अगर कोई चीज सही है तो वो कोई भी सरकार लाए वो सही है, और अगर वो गलत है तो वो कोई भी सरकार लाए वो गलत है। आप अपने बेनिफिट के लिए आपको लग रहा है अगर कंचना यादव को कि भाई ये तो यादव तो चलो अपनी जो कास्ट है वो तो इसमें नहीं आती तो हमारे लिए लॉ ठीक है, कल को कोई ऐसा लॉ आ जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए तो वही लोग विरोध करते हैं कि सारी बड़ी पोजीशंस में जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। फिर वही वो कहते हैं -40 जब नीट का वो पर पहुंच जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम के अगर आप डिस्ट्रैक्ट करोगे तो फंस जाओगे। प्रॉब्लम को एड्रेस करो कि भाई ये गलत है, ये सही है, डिस्पाइट कि वो कौन सी कास्ट है, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा रीजन है और कौन सी लैंग्वेज है। सिंपल। इस बिल में अगर सरकार कुछ चेंजेस नहीं करती, इसको वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे युवा? क्या फिर प्रदर्शन और बड़े लेवल नहीं, वो जो भी प्रदर्शन होगा वो तरीके से होगा। अगर हमारी डिमांड भी है वो इस प्रकार की डिमांड होगी कि भाई हमारे को रेगुलेशंस में चेंजेस राइट नहीं लेने